क्या आप भी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर जनरल बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। और जब भी हम किसी एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि ये एग्जाम है क्या वाला है ये, और अगर हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें किस टाइप की जॉब मिलेगी, जो ये एग्जाम है इसमें कितनी वैकेंसीज होती हैं, कितनी सीट्स होती हैं, और अगर हम इस एग्जाम को फिल करते हैं, इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है इस एग्जाम का, क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें, देन सबसे बड़ी बात सैलरी क्या होती है। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम फुल डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना अगर तुम एनडीए में इंटरेस्टेड हो तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं कि एनडीए क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट हर बार देते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एनडीए 1 एनडीए 2। फर्स्ट एग्जाम अप्रैल मंथ के लगभग होता है, सेकंड एग्जाम सितंबर मंथ के लगभग होता है। इस एग्जाम को हम 2 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। और इसको कंडक्ट कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम 2 फेज में होता है, रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू। ये थी एनडीए की कुछ बेसिक डिटेल्स। और इसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एनडीए का अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसको फिल करने से क्या होगा। तो आइए जानते हैं। अगर आप एनडीए का फॉर्म फिल करते हो तो आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देन अब बात आती है वैकेंसीज की, कितनी सीट्स होती हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो टोटल वैकेंसीज 400 होती हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। ये आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए अलग, इंडियन नेवी के लिए अलग, इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग। इंडियन आर्मी के लिए 208 वैकेंसीज है जिनमें से 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इंडियन नेवी में 42 वैकेंसीज है जिनमें से 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए 92 वैकेंसीज है जिनमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी स्टैक में 18 वैकेंसीज है जिनमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टैग में 10 वैकेंसीज है जिनमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। एंड नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में 30 वैकेंसीज हैं जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की। हमें इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए। सबसे पहली बात, जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है वो अनमैरिड होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और एज होनी चाहिए 16.5 से 19.5 के बीच में, यानी 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में। अगर आपको ओनली इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपको 12th पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। लेकिन अगर आपको इंडियन नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 12th पास होना पड़ेगा, वो भी पीसीएम से। ये कंपलसरी, अगर आपको नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो पीसीएम से 12th पास होना है। और जो स्टूडेंट 12th में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आधे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो सुन लो, तुम भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो अगर तुम 12th में हो, अभी आए हो तो। अब बात आती है हाइट की। तो बॉयज के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 157 सेंटीमीटर है और गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है। एंड बाकी जो अदर कैटेगरीज के होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन हाइट मिल जाती है, वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ आपको सब डिटेल में मिल जाएगा, है ना। अब बात आती है नेशनलिटी की। या तो वो भारत का नागरिक हो, या वो नेपाल का रहने वाला हो, या कुछ ऐसे इंसान जो किसी और कंट्रीज से हमारे देश में आया है, यानी भारत में आया है, जैसे पाकिस्तान से, बर्मा, श्रीलंका, इन सब जगहों से भारत में यानी आया है, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ के लिए भी 2 आवर 30 मिनट का टाइम मिलता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी 2 आवर 30 मिनट का टाइम मिलता है। 120 एमसीक्यू होते हैं मैथमेटिक्स में और 150 एमसीक्यू होते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में। 300 नंबर का हमारा होता है मैथमेटिक्स का एग्जाम और जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है 600 नंबर का, यानी टोटल 900 नंबर का हमारा रिटन एग्जाम होता है। और जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो भी 900 नंबर का होता है। तो अरे भाई, तुमने एग्जाम पैटर्न तो जान लिया, मार्किंग स्कीम भी तो जान लो। नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं? नेगेटिव मार्किंग होती है। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए अलग नेगेटिव मार्किंग होती है और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए अलग नेगेटिव मार्किंग होती है।
मैथमेटिक्स में क्या रहती है वो बता देती हूँ। मैथमेटिक्स में अगर तुम्हारा करेक्ट आंसर है तो 2.5 मार्क्स तुमको उसके मिलेंगे, और अगर तुम्हारा इनकरेक्ट आंसर है तो 0.83 मार्क्स कटेंगे, और अगर तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हो तो ना तुम्हें कोई नंबर मिलेगा ना कोई कटेगा, ठीक है। और अब बात आती है जनरल एबिलिटी में क्या क्या तुम्हारी मार्किंग है। इसमें 4 नंबर मिलते हैं तुम्हें करेक्ट आंसर के लिए, और 1.33 मार्क्स कटते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई भी नंबर नहीं कटता। अरे भाई सिलेबस तो सुनते जाओ। मैथ्स का सिलेबस होता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, और बाकी जो डिटेल में आपको सिलेबस है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ से तुमको पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक रहते हैं मैथ के। हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंग्लिश में और जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, ये टॉपिक्स होता है। इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं वो डिटेल तुम्हें मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगी। वहाँ पे तुम्हें डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस के, करंट इवेंट्स के, तो वो तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और अब सबसे लास्ट पॉइंट, सैलरी का। सैलरी पूरी भर के मिलती है यार, पूरी भर के। तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो आओ सैलरी भी जान लेते हैं। अगर तुम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो और तुम एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद जब तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, वहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग में ही 56,100 रुपये मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और अगर तुम बिल्कुल एंड तक रहते हो, मतलब पोस्ट टू पोस्ट चेंज होते रहते हो, तुम्हारा प्रमोशन होता रहता है, तो तुम्हारी सैलरी 2,50,000 तक जा सकती है। अब पोस्ट टू पोस्ट तुम्हारी सैलरी क्या है, लेफ्टिनेंट की सैलरी क्या है, कर्नल की क्या सैलरी है, तो वो तुम्हें डिटेल में डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट से सब पता चल जाएगा। इतना डिटेल में नहीं बना रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर इस वीडियो में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट। मेरी वीडियो खराब कर we dance.